अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जानेंगे वीआरएफ 5+ कम्युनिकेशन वायरिंग कैसे की जाती है। आपको फोटोज में दिख रहा होगा कि इसमें कई सारे इंडोर हैं और दो तीन आउटडोर हैं। अपना चार आउटडोर हैं, एक मास्टर है, एक स्लेव वन है, फिर स्लेव टू है, फिर उसके बाद स्लेव थ्री है। अपना जो भी वायरिंग आता है आपका A1 B1 से इंडोर से होते हुए जो आउटडोर के लिए आता है, वो सबसे पहले स्लेव थ्री में जाएगा। तो स्लेव थ्री में आपका जो A2 B2 का पॉइंट रहेगा वहाँ पास जाएगा, और फिर वहाँ से लूप होकर आपका वायरिंग स्लेव टू में जाएगा, और फिर वहाँ से लूप होके स्लेव वन में जाएगा, और फिर उसके बाद वहाँ से लूप होके लास्ट में आपका मास्टर में A1 B1 में जाएगा। अब इसके बाद कम्युनिकेशन वायरिंग इन फील्ड। इसमें क्या होगा, जो अपना A1 B1 जो यूज होता है वो कम्युनिकेशन ऑफ मास्टर आउटडोर विथ स्लेव होता है। जो अपना मास्टर यूनिट होता है वो कमांड देता है अपने मास्टर आउट स्लेव आउटडोर को, स्लेव टू आउटडोर को, स्लेव थ्री आउटडोर को, कि इंडोर के अकॉर्डिंगली काम करने के लिए। और वही A1 B1 वायर अपना इंडोर को भी कमांड देता है उसी हिसाब से चलने के लिए। फिर आपका A2 B2 वायर होता है, वो अपना कम्युनिकेशन करता है बिटवीन मास्टर आउटडोर यूनिट। अगर आपका एक से ज़्यादा सिस्टम है तो उसको कनेक्ट करने के लिए A2 B2 का वायर काम करता है। और फिर दूसरा A2 B2 का काम है कम्युनिकेशन विथ पीसी मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, सेंट्रल कंट्रोलर, बीएमएस कंट्रोलर, रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम एंड टैरिंग बिलिंग सिस्टम। हर इंडोर में AB का वायर लगा हुआ रहता है, जो अपना दो काम में आता है। पहला, कम्युनिकेटिंग विथ आउटडोर यूनिट, और कम्युनिकेशन विथ आउट अदर इंडोर यूनिट। मैक्सिमम आउटडोर विच कैन बी कनेक्टेड इन वन सिस्टम फोर। अपना जो आउटडोर है, एक सिस्टम से सिर्फ चार ही आउटडोर मैक्सिमम कनेक्ट हो सकते हैं। और जो चार सिस्टम, जो एक सिस्टम है में चार आउटडोर है, उसमें मैक्सिमम 62 इंडोर कनेक्ट हो सकते हैं। अभी जो आपको दिख रहा है उसमें दिखाया गया कि अपना यहाँ पर दो सिस्टम है। पहला अपना स्लेव मास्टर, स्लेव वन, स्लेव टू, स्लेव थ्री है, जिससे 62 इंडोर चल रहे हैं। और फिर वहीं से A2 B2 का वायर जो मास्टर यूनिट है अपना, फिर वहाँ से दूसरे मास्टर यूनिट को गया हुआ है A2 B2 का वायर। तो ये अपना दो सिस्टम हो गए, जिसमें पहले में 62 मशीन है और दूसरे में भी 62 मशीन है। कम्युनिकेशन कराने के लिए मोस्टली आपको जो भी ज़रूरत रहती है उसमें आपको दिया गया है कि मैक्सिमम मास्टर यूनिट से लास्ट इंडोर की जो दूरी होगी वायर की, वो 800 मीटर होनी चाहिए। और अगर उससे ज़्यादा है तो फिर वो बराबर कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें किस तरह से अपने को वायरिंग करनी चाहिए। शील्डेड वायर के साथ किस तरह से अपने को वायर को टेपिंग करके रखना चाहिए, ताकि कुछ इन केस अपने को कोई तकलीफ ना हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि फर्स्ट इंडोर में अपना डबल वायर थे, और अभी लास्ट जो इंडोर रहेगा उसमें सिर्फ सिंगल वायर अपने रहेंगे। कम्युनिकेशन होने के बाद अपने को इंडोर और आउटडोर में एंड करना पड़ता है, रेजिस्टेंस एंड करना पड़ता है, जिससे वो बराबर काम कर सके। और ब्लू स्टार में मोस्टली आपको एंड ही करना पड़ेगा। जो लास्ट इंडोर रहेगा उसमें एंड पॉइंट रहता है, उसमें आपको एक जंपर डालना रहता है, जिससे वो वहाँ पर शॉर्ट हो जाता है। फिर उसके आगे आपका यूनिट काम करने वाला है, वो इंडिकेट करता है कि ये आपका लास्ट लास्ट इंडोर यूनिट है। और आपको जो आपका सिस्टम है, चार का है या दो सिस्टम है, तो हर मास्टर यूनिट में आपको एंड वन एंड टू शॉर्ट करना पड़ेगा जंपर लगाकर। और फोटो में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से जंपर इसमें लगा होता है। अभी आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पास से आपको एंड शॉट करना है। सेंट्रल कंट्रोल के लिए कैसा है, बीएमएस के लिए कैसा है,
पीएमएस के लिए कैसा है। फिर उसके बाद इंडोर एंड रेजिस्टेंस आपको कहाँ पास लगाना है, यहाँ पास आपको दिखाया गया है। ये इंडोर एंड रजिस्टर कहाँ पास पीसीबी में लगाना है, लास्ट इंडोर में। ये आपका इसमें आपको बताया गया है कि कैसा आपका वायर होना है। 0.75 का आपका वायर होना चाहिए, शील्डेड होना चाहिए, 2 कोर का होना चाहिए। और कम्युनिकेशन जो वायर आप डाल रहे हैं उसमें कहीं बीच में जॉइंट वगैरह नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली इंडोर टू इंडोर अपना लगना चाहिए। आपको लक्स वायरिंग नहीं करना है, इसमें स्टार वायरिंग नहीं करना है। और उसके बाद कम्युनिकेशन चेक पॉइंट नो ब्रांच वायरिंग भी नहीं करना है आपको। जैसा आपको होना चाहिए वैसा होना चाहिए। इसमें आपको दिखाया गया है कि डिस्टेंस अपना पावर सप्लाई और कम्युनिकेशन लाइन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए। 120 mm मैक्सिमम अपने को रहना चाहिए। और वोल्टेज अपना कितना होता है, करंट कितना है, एम्पियर कितना है, कितनी दूरी रहनी चाहिए, वो सभी आपको इसमें दिया गया है। आई होप you like this video. Thank you very much. Please do subscribe my channel.